हरियाणा में गैंगस्टर को लेकर सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। आज भी एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। विदेश से गैंगस्टर को रिपोर्ट किया गया है और एसटीएफ ने गिरफ्तारी एयरपोर्ट पर की है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मौजूद हैं। सर, गैंगस्टर को लेकर लगातार निकल कसी जा रही है और सरकार भी गंभीर नजर आ रही है। एक बड़ी कामयाबी आज भी देखने को मिली। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे देश की बाहरी सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो, इसके ऊपर बहुत गहराई के साथ काम हो रहा है और देश पूरी तरह से सुरक्षित हो, इस बात के ऊपर फोकस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार का है। और जितने भी इस प्रकार के गैंगस्टर हैं जो विदेशों के अंदर बैठे हैं या देश के अंदर बैठे हैं, सबके ऊपर नकेल कसी जाए, सबको उनका जो उचित स्थान हो सकता है वहाँ तक उनको पहुँचाया जाए, ये सरकार की कोशिश रहती है। और एक ये जिस गैंगस्टर की आप बात कर रहे हैं, अमन की, उसको विदेश से लेकर के आया गया भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा, और आज वो हरियाणा एसटीएफ के हवाले हुआ है, तो निश्चित रूप से ये केवल एक गैंगस्टर का खात्मा इससे नहीं होगा या एक गैंग का खात्मा नहीं होगा, इससे अन्य जो गैंगस्टर हैं उनके साथ जो इन लोगों की कड़ियाँ जुड़ती, निश्चित रूप में हरियाणा सरकार इसके माध्यम से आगे भविष्य में भी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। जी राम जी, बिल को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है और पूरे देश में, प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जन आंदोलन चलाने की बात कर रही है। पूरे 1 महीने तक ये इनका आंदोलन चलेगा। सर, आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस ये भी कह रही है कि आप लोग मजदूर वर्ग का हक छीनने जा रहे हैं। देखिए, छीन नहीं रहे, कांग्रेस की ही तो तकलीफ है ना। अब कांग्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उनकी योजना को और बेहतर ढंग से नरेंद्र मोदी जी करें और गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान, वो नरेंद्र मोदी जी की वो वाहवाही करे, ये बात कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, इसमें बड़े क्रांतिकारी बदलाव इस कानून के अंदर किए गए, जितने भी इसकी खामियां थी। इसकी बड़ी खामी थी कि प्रदेश सरकार एक तो इसका जो धन केंद्र देता था उसका दुरुपयोग करती थी, मनमाने तरीके से इस योजना को नीचे लागू करते थे। अब पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश के अंदर वहाँ के मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती, पंजाब में भी इसी प्रकार का हाल है वहाँ की सरकार का, और केंद्र के पैसे का दुरुपयोग वहाँ की सरकारें करती हैं। अब इसमें सुनिश्चित किया गया है, देखिए, एक तो 100 दिन का पहले रोजगार था, उसको 125 दिन का कर दिया, प्रदेश सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया कि 60 दिन का इसके अंदर गैप उस समय में रखें, यानी कि उस समय में जी राम जी योजना को इम्प्लीमेंट ना करें, तब किसान की फसाई, फसल की बुआई और किसान की फसल की कटाई का सीजन होता है। तो 125 दिन तो उसको इस योजना में काम मिलेगा जीवी जी राम जी के तहत, और बाकी दिन उसको खेती के अंदर काम मिलेगा। तो इससे तो उसका ज्यादा रोजगार बढ़ने वाला है। अगला ये सुनिश्चित किया है कि अगर उसको रोजगार सरकारें दे नहीं पाती हैं 125 दिन का, तो उसको वहां पर उसको भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता उसको दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगर उसकी 1 सप्ताह से ज्यादा पेमेंट डिले होती है तो 15 दिन के तुरंत बाद उसको उसका ब्याज या पेनल्टीज को हम कह सकते हैं वो उसको मिलना शुरू हो जाएगा। एक तो ये सीधा सीधा मजदूर के पक्ष की, किसान के पक्ष की बात हुई। दूसरा, इसके कारण से जो आधारभूत ढांचा है ग्रामीण क्षेत्र का, उसको मजबूत किया जाएगा। वहाँ कोई शिक्षण संस्थान बनाना है, कोई सीएससी पीएससी बनानी है, कोई छोटे हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, कोई स्टेडियम का निर्माण करना है, खेत के रास्ते का निर्माण करना है, स्कूल में कोई भवन बनाना है। इस तरह के सब जो आधारभूत ढांचा मजबूत करने के जो भी काम हो सकते हैं, उसके अंदर पंचायतें काम करवा पाएंगी। जल संरक्षण का इसमें काम होगा, पर्यावरण संरक्षण का काम होगा। तो इस प्रकार से कई योजनाओं के साथ जोड़ते हुए 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने रखा है, उस लक्ष्य को पूरा करते हुए और शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी समान रूप से विकसित करना, ये देश के प्रधानमंत्री का सपना है। और उसमें आधारभूत ढांचा भी विकसित होगा, जल का संरक्षण भी होगा, पर्यावरण का संरक्षण भी होगा, और मजदूर को उसमें मजदूरी भी बेहतर तरीके से मिलेगी। तो इसमें कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए है कि आज पूरे देश के अंदर आप धीरे धीरे करके देखना शुरू कर रहे हैं। मेरे से हमारे मजदूर संगठनों ने समय मांगा था, देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। ऐसे अनेकों मजदूरों के संगठन आज देश के प्रधानमंत्री का ये योजना लागू करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए तैयार बैठे, इसलिए कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। सर, प्रदेश के आप वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आप प्रदेश में रहे हैं।
पिछले दिनों जेजेपी के सीनियर नेता हैं अजय सिंह चौटाला का युवाओं को लेकर एक बयान वायरल हुआ। आज भी उनके जो बेटे हैं दोनों वो सपोर्ट कर रहे हैं और अपने बयान पर वो कायम हैं। आप किस तरीके से देखते देखिए, मैं समझता हूँ बहुत गलत बयानबाजी अजय चौटाला और उनके बेटे कर रहे हैं। वो देखिए, अव्यवस्था फैलाने में इन लोगों का पुराना इन लोगों की आदत रही है। ये लोग प्रदेश ठीक प्रकार से चले, इस बात में शायद इन लोगों का विश्वास नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हरियाणा में अब नायब सिंह जी के नेतृत्व में, पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो युवाओं को पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर रोजगार देने का काम हुआ, जो युवाओं को समाज के कल्याण में, देश की तरक्की के अंदर उनकी एनर्जी लगे, उनकी ऊर्जा लगे, इस बात के लिए जो प्रोत्साहित किया गया, उसके कारण से ही आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर भी है और प्रदेश के अंदर भी है। मुझे लगता है कि इन लोगों का जो वोट बैंक खिसक गया है, उस वोट बैंक को दोबारा कैसे हासिल करें, केवल इसी मंशा से इस प्रकार की गलत बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। अब मैं एक बात इनको कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, इस परिवार के सभी सदस्यों को, कि इस प्रकार की बातें कहना बंद कर दीजिए, वरना हरियाणा की जनता ने आपकी राजनीतिक दुकान को बड़ा ताला लगा दिया है, जो कभी खुलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। राजा पटेल, दिल्ली, खबरें अभी तक।